नमस्कार, माई सेल्फ प्रिंस। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये कहानी है एक माँ और उसके 10 साल के एक छोटे बेटे की। माँ ने कुछ सामान मंगाने के लिए बेटे को कुछ पैसे देती है और बोलती है सामान लेके आने के लिए। बेटा वापस आता है खाली हाथ। माँ पूछती है सामान कहाँ है, तो बेटा बोलता है कि माँ पैसा तो रास्ते में गिर गया। माँ बहुत नाराज़ होती है, गुस्सा होती है और बेटे को काफ़ी बुरा भला कहती है। इस बात से बच्चा नाराज़ होकर के या कहते हुए घर से बाहर निकल जाता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और जाकर के वादियों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में खड़ा हो जाता है और तेज़ी से ये बात बोलता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। लेकिन अरे ये क्या, उसको उसी पहाड़ियों के बीच से, वादियों के बीच से कहीं से लगता है जिससे उसकी बात कोई दोहरा रहा है। जब वो बोलता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तो उसकी प्रतिध्वनि उसको कहीं दूर से सुनाई देती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। बच्चा डर जाता है। एक बार पुनः बच्चा ये बात बोलता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। उतनी ही तेज़ी के साथ फिर प्रतिध्वनि आती है उसके पास, उसके कानों में, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। बच्चा पूरी तरह से डर जाता है और भागा भागा घर में आता है और माँ की गोद में आके बैठ जाता है। माँ को नहीं समझ में आता है। माँ पूछती है बेटा क्या हुआ। बच्चा सारी बात बताता है माँ को। माँ को सारा माजरा समझ में आ जाता है। माँ ने बोला ठीक है बेटा, फिर वापस जाओ उसी जगह पर और इस बार बोलना मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। बेटा गया और उन्हीं वादियों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में खड़ा हुआ और बोलता है मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। अब पहाड़ियों से रिवर्स आवाज़ आती, प्रतिध्वनि आती है, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। बच्चा खुश हो जाता है, फिर दोबारा रिपीट करता है, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। फिर उसकी प्रतिध्वनि की आवाज़ सुनाई देती है, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। अब बच्चा बार बार जो है अपनी बातों को रिपीट करता है और बहुत खुश हो जाता है, और बार बार जितनी बार भी बोलता है उसको वो प्रतिध्वनि सुनाई देती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों से या समाज से जो भी पाने की उम्मीद करते हैं वह पहले हमको देना पड़ता है। यानी हम समाज से, अगर लोगों के बीच से अगर कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, कुछ अच्छे की उम्मीद करते हैं, तो वह अच्छा, वह पॉजिटिव हमको देना पड़ता है। अगर कहीं से कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है या गलत रिजल्ट आ रहा है, तो वो हमारे ही कर्मों का नतीजा होता है, हमारे ही कार्यों का नतीजा होता है। इसी टॉपिक पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के में भी एक शोध हुआ था। शोध ये हुआ था कि आज तक जितने भी सफल लोग हैं, जो भी लोग सफल हुए हैं, उनके पीछे कौन सा फैक्टर काम किया है। तो ये पता चला कि उनकी सफलता के पीछे 85% हिस्सा, 85% भाग उनके एटीट्यूड का होता है, उनके नज़रिए का होता है, और मात्र 15% रोल उनके उस विशेष कार्यों की जानकारी और उनकी पर्सनालिटी का होता है। लेकिन दोस्तों, आपको जान करके ये बहुत आश्चर्य होगा, हम अपने शिक्षा पर किए गए खर्च का 100% हिस्सा उस 15% पे खर्च कर देते हैं। उस 15% पर खर्च करते हैं। हमें नज़रिए की अहमियत नहीं मालूम है, जबकि हमारी सफलता के पीछे ज़्यादा रोल हमारे नज़रिए का ही होता है। हम स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, नौकरी पेशा हो, बिजनेसमैन हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन हमें सफल होने के लिए हमें एक सही नज़रिए की आवश्यकता होती है। हमारे पास अगर एक सही नज़रिया है, सही सोच है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो हम किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, हम एक मंजिल को प्राप्त करते हैं, उच्चतम शिखर तक जाते हैं और सफलता को पाना तय है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से
हमें जो भी कार्य करना चाहिए अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना चाहिए, पॉजिटिव सोच के साथ करनी चाहिए, और सफलता तो हमें मिलनी ही मिलनी है, 100% मिलनी है। ठीक है, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को आज समाप्त करता हूँ। फिर दोबारा आपको नए टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा। नमस्कार।